वसल्लम, ठीक है। The life of Prophet sallallahu alaihi wasallam at Medina is covered in year wise. अब इसमें आपको कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले की पहली हिजरी, ठीक है। तो हिजरी कहाँ शुरू होता है? तो हिजरी कहाँ शुरू होता है जब हुजूर क्या करते हैं कि यहाँ से मूव करते हैं। कहाँ से? मक्का से मदीना की तरफ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि यहाँ से इस्लामिक कैलेंडर शुरू हो जाते हैं और यहीं से हिजरी कैलेंडर, इसी को ल्यूनर कैलेंडर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कब आखिर यहाँ से मूवमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो for 7 months Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed as a house at the stayed as a guest at a house of Hazrat Abu Ayyub Ansari in the Medina, ठीक है। Rasul Munafiqeen, the leader of hypocrites in Medina was Abdul bin Ubbe. Prophet sallallahu alaihi wasallam signed a written agreement between Muslims and the Jews and the other tribes of Medina. This agreement को कहा जाता है सहीफा, ठीक है। सहीफा किसे कहा जाता है? तो एग्रीमेंट किसके बीच में? इंडिया सॉरी मुस्लिम्स एंड ज्यूज के बीच में, ठीक है। यानी कि पीपल्स ऑफ मदीना और ज्यूज के बीच में, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो मुस्लिम्स एंड द ज्यूज एंड द अदर पीपल्स के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है उसी को कहा जाता है सहीफा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है मिशाक मदीना। फर्स्टली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ड अ मॉस्क, मस्जिद नबवी। आपको पता होगा मस्जिद नबवी को बनाया जाता है। द लैंड ऑफ द मॉस्क वाज बॉट फ्रॉम द सहाल एंड सुहैल, दो अनाथ बच्चे रहते हैं ऑफ बनु नज्जार ट्राइब्स ऑफ मदीना। द पेमेंट वाज मेड बाय हजरत अबू बकर। अबू बकर इसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। हजरत सलमान फारसी एक्सेप्टेड इस्लाम, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू ट्राइब्स ऑफ मदीना, बनु औस और बनु खजराज, वेयर इंटाइटल्ड एज अंसार बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी हिजरी में क्या होता है? मुस्लिम गॉट परमिशन ऑफ जिहाद, मुस्लिम को परमिशन मिल जाती है जिहाद करने की 12 सफर को 2 हिजरी, ठीक है। 15 अगस्त 623। आज के डेट में जिहाद वर्ड का एक अलग ही टर्म दे दिया गया। तो दैट जिहाद इज डिफरेंट थिंग। जिहाद का मतलब ये होता है कि सैक्रिफाइस, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पे कुछ गलत होते हुए अगर आप देख रहे हो, अगर आप वहां पे कुछ बोल रहे हो तो दैट इज जिहाद, ठीक है। आपके सामने कोई किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है और आप वहां पे कुछ कह रहे हो तो दैट इज जिहाद। तो जिहाद ये है, ना कि जो लोग आज की डेट में जिहाद बना दिए हैं कि लव जिहाद एंड ये जिहाद वो जिहाद, दैट इज नॉट जिहाद, ठीक है। अगर आप गलत के लिए आवाज उठा सकते हो, कहीं गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसको जिहाद कहते हैं। या अगर आपके ऊपर गलत हो रहा है और उसके बाद भी आप सह रहे हो तो इसका भी आपको हिसाब देना होगा, ठीक है। दैट इज, तो वो मैं आपको वही बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। द फर्स्ट गजवा, द बैटल इन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट वाज फॉट। तो पहला बैटल होता है जो कि गजवा होता है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें फाइट करते हैं। गजवा वाज द अबवा। फास्टिंग इन ऑल द डेज ऑफ द मंथ ऑफ रमजान, 9 month of Islamic calendar become obligatory in this हिजरी, ठीक है। 9वां महीना ये हो जाता है। द फर्स्ट ग्रेट बैटल ऑफ इस्लाम, गजवा बद्र यानी बैटल ऑफ बद्र, ठीक है। ये फाउट होता है दूसरी हिजरी में। तो आपसे पूछ सकता है कि बैटल ऑफ बद्र कब फाइट होती है, ठीक है। द बैटल फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड द कुरैश ऑफ मक्का। अब देखो ये मुस्लिम्स और कुरैश खानदान से हुजूर खुद बिलोंग करते थे, बट फिर भी फाइट हो रही है। कुरैश नेवर वांटेड दैट मुस्लिम लिव्स पीसफुली लाइफ anywhere and also they were angry with their migration, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहते हैं इनके माइग्रेशन से लेके। सो दे प्लान टू अटैक मदीना, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि मदीना पे अटैक कर दो और मुस्लिम्स को ही खत्म कर दो। सो टू काउंटर देयर प्लानिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम along with the 314 companion marched outside the Medina। तो मदीना के बाहर मार्च करते हैं किस चीज़ के लिए? टू फेस द एनिमी से फेस करने के लिए। ऑन द वे वन सहाबी नेम्ड हजरत अबू लबाब was sent back to Medina to look after the city। Thus this battle was fought between the 313 Muslims थे इस तरफ में, उधर 1000 enemies थे। The leader of the Muslim force was Prophet sallallahu alaihi wasallam and the enemy force was Abu Jahl। The battle was fought on the 17वां रमजान के दिन फाइट हुई थी ये सारी चीजें। इस बैटल में 14 मुस्लिम शहीद हुए थे और 70 जो दुश्मन थे उनको मारा गया था। मुस्लिम बिकम विक्टोरियस एंड द एनिमीज ran back to मक्का, मक्का की तरफ वो वापस चले जाते हैं। पहली बार ईद उल फितर और ईद उल अजहा को सेलिब्रेट किया गया दूसरी हिजरी में, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनेशन 2AH करके लिखा हुआ अगर आता है कहीं पे तो दैट इज सेकेंड हिजरी की बात हो रही है वो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा इन दोनों को दूसरी हिजरी में बनाया गया। कब? इसको कैसे लिखा हुआ आएगा? 2AH A.H। तो ये हिजरी है, ठीक है। जैसे AD होता है ना एनो डोमिनी, उसी तरीके से ये क्या है? हिजरी है।
Banu Kanka, a Jewish tribes of Medina, first broken the agreement. सहीफा, शहीफा अभी मैंने आपको बताया था कि ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट को बनु कैनका तोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस ट्राइब्स वाज डिपोर्टेड फ्रॉम मदीना एज अ पनिशमेंट, इनको यहाँ से निकाल दिया था, चलिए आप यहाँ से निकलिए, आपका कोई काम नहीं है। तीसरी हिजरी में क्या होता है, टू टेक द रिवेंज ऑफ गजवाए बद्र, यानी बैटल ऑफ बद्र, ठीक है। The Quraysh marched to Medina. Quraysh चले जाते हैं मदीना की तरफ. The force of Quraysh consisted of 3,000 people under the leadership of Abu Sufyan. अबू सुफियान के अंदर में कुरैश के पास 3,000 लोगों की आर्मी रहती है. They made the Islamic force consisting of thousands people. 1,000 लोग इधर रहते हैं. और कहाँ पे होता है? Near the hill of Uhud. And the second great battle of Islam was fought here. It's called Uhud. तो यहाँ पे आपको दो बैटल होती है. एक बैटल ऑफ बद्र, दूसरी बैटल क्या होती है? बैटल ऑफ उहद. तो आपको ये याद होना चाहिए. इन दिस बैटल 70 मुस्लिम्स मरते हैं, मतलब शहीद होते हैं, और 40 एनिमीज को मार दिया जाता है. इन दिस बैटल हजरत हमजा एंड अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो मार्टर्ड. हजरत हमजा की यहाँ पे इंतकाल हो जाती है, ठीक है. His dead body was cut into pieces and the liver was stewed by. तो ये सारी चीजों को मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, ये मत जाने. तो हाँ, ये आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है. अब से ये पूछ सकता है, हजरत इमाम हसन वाज बोर्न ऑन द 5th रमजान ऑफ दिस ईयर. हजरत इमाम हसन का जन्म होता है, ठीक है. ये आपसे नहीं पूछेगा कि सहाबी नेम हजरत मुसाब बिन उमैर, ये आपसे नहीं पूछेगा. 14वीं हिजरी में, इस्लाम में चौथी हिजरी, यानी कि हिजरी उस टाइम को जो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब मक्का से मदीना के लिए हुजूर जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड को, ठीक है. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वाइन को बैन कर दिया था. जैसे इस्लाम में शराब पीना या वाइन पीना बिल्कुल मना है, ठीक है. हजरत इमाम हुसैन वाज बोर्न ऑन द 5वें शाबान को, इमाम हुसैन का जन्म होता है, ठीक है. वही मैंने ऊपर ही लिख दिया, 5वां, वही रमजान का जो टाइम था, वही शाबान ऑफ दिस ईयर, तो वही इस टाइम पे उनकी बॉर्न हो जाती है. तो हसन का कब हुआ? 5वें रमजान को. इनका कब हो रहा है? 5वें शाबान को. ये महीना है रमजान, रमजान का महीना, शाबान के महीना आता है, तो शाबान में इनकी बॉर्न होती है. बनु नजीर, a Jewish tribe of Medina, was deported from Medina to Khyber as a punishment for the criminal activities against the Muslim, which were against the agreement of the Sahifa that was signed between the Jews and the Muslim. तो आपको बताया था कि सहीफा क्या था, कि ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम किसी तरह के फाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे. तो यहाँ पे फिर से क्या होता है, बनु नजीर यहाँ पे फिर हमला उनको करे, चलो बाहर आप निकलो तुम भी यहाँ से. इनको भी निकाल दिया था मदीना से, ठीक है. 5वीं हिजरी में मुनाफिकीन, जिसको हिपोक्राइट्स भी कहा जाता है. तो अब क्या होता है कि इन्होंने क्या करते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं हजरत आयशा के ऊपर, जो बेटी रहती है किसकी, हजरत अबू बकर की. अब आप एक चीज ध्यान रखो, हजरत अबू बकर कौन है? हुजूर के दोस्त भी हैं, और हुजूर के दोस्त ही जो है उनकी बेटी है, कौन? आयशा. इसीलिए आयशा रजी अल्लाह के ऊपर भी आज के डेट में भी बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह में चल भी रहा है. तो ऐसा था कि उस टाइम पे सबसे छोटी, मतलब कि हजरत अबू बकर की बेटी थी आयशा, तो उनकी शादी करा दी गई थी हुजूर से, ठीक है. तो ये चीजें थी. तो एक तरफ इनके दोस्त भी थे, दूसरी तरफ इनके क्या कह सकते हैं, इनके ससुर भी थे, हजरत अबू बकर, ठीक है. एंड द वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो प्रॉफिट ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ भी थी. दिस इंसिडेंट इज नोन एज इफक. अल्लाह रिवील्ड सूरह नूर इन कुरान टू प्रूव हजरत आयशा इनोसेंस. अल्लाह यहाँ पे जो यहाँ पे मुनाफिकीन जो है लोग थे, जो इन्होंने हजरत आयशा के ऊपर जो फॉल्स एलिगेशंस लगाया था, इसीलिए सूरह नूर कुरान शरीफ में दिया गया, जहाँ पे इसको प्रूव किया गया उनके इनोसेंस को. और यहाँ पे ये भी चीजें हैं कि जैसे ही कहा जाता है ना कि नेक शौहर को नेक बीवी मिलेगी और बद शौहर को बद बीवी मिलेगी, जस्ट इसका उल्टा रख सकते हो, बद बीवी को बद शौहर मिलेगा, ऐसा कुछ. इन दिस ईयर कुरैश एंड देयर allied forces consisting of 10,000 people under Abu Sufyan came to attack Medina. ये आते हैं मदीना पे अटैक करने के लिए. Having got prior information of it, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on the advice of Hazrat Salman Farsi, ordered the Muslim who were around 3,000 to ditch a trench around the Medina. मदीना के चारों तरफ क्या करो, गड्ढा खोद दो, so that enemy could not enter and no war could be fought, और कोई भी लड़ाई ना हो. So a trench was dug on the 3 sides of the Medina, in which Prophet sallallahu alaihi wasallam himself also participated. That's why this battle is known as Ghazwa Khandak. खंदक यानी कि ट्रेंच, खंदक, ठीक है, बैटल ऑफ ट्रेंच. खंदक यानी कि जमीन में जो वो कर दिया गया, ट्रेंच बना दिया गया, ठीक है.
During the Battle of Trench, Muslim women were sent to a fort for their safety. ठीक है. And Hazrat Hassan bin Sabit served as a guard of the fort. और हजरत हसन बिन साबित को क्या कर दिया गया, गार्ड ऑफ द फोर्ट. द पीपल ऑफ बनु कजीरा, ये आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछने जा रहा है, इसलिए इसको लेफ्ट रखिए यहाँ से. ठीक है. When Prophet ﷺ returned back to his home, he ordered by the God to revenge from the Banu Qazira for breaking agreement and revolting against the Muslim during the Battle of Trench. So Prophet ﷺ 1000 लोगों के साथ चले जाते बनु कजीरा, बनु करीजा पे, रीजन पे, and the Jews were killed as punishment. और Jews को मार दिया जाता है वुमेन को छोड़ करके. और जैसे कि यहाँ पे देखिए वुमेन को छोड़ दिया गया, बच्चों को छोड़ दिया गया, बूढ़े लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता ही नहीं कि वुमेन को मारो, चाहे बच्चों को मारो, चाहे वो बूढ़े लोगों को मारो, बहुत सारी चीजों को. ठीक है. तो इस और यहाँ पे जैसे कि अब क्या हुआ कि मर्द से लड़ाई हो रही है, मर्द से लड़ाई हो रही है, तो क्या हुआ, लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया. तो अब उनकी जो वुमेन है वो क्या करेंगे, उनके बच्चे क्या हो जाएंगे, तो अनाथ हो जाएंगे. तो अब क्या होता है, तो इसी वजह से बहुत सारे जगह पे हुजूर के दोस्त की भी बहुत सारी क्या कह सकते हो, अहलिया कह लो या उनकी वाइफ बहुत सारी रही हैं. ठीक है. तो ये रीजन रहा है कि मतलब उनको देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए. 6th हिजरी. ठीक है. इस ईयर में क्या होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ ड्रीम दैट ही एंड द सहाबा, यानी जो उनके साथ दोस्त लोग थे, वे आर डूइंग तवाफ. तवाफ कर रहे थे. तवाफ यानी कि काबा के चारों तरफ, जो हम लोग हज करने जाते हैं तो काबा के चारों तरफ का चक्कर लगाना होता है. ठीक है. टेकिंग राउंड ऑफ द काबा इन मक्का, वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस इन इस्लाम. तो तवाफ कर रहे थे. और आपको पता है कि जो भी मैं बता रहा था शफा और मरवा, तो शफा मरवा का 7 चक्कर काटना होता है. ठीक है. ये शफा मरवा क्या है, ये दोनों पहाड़ है. अगर पूछ लेता है बाई चांस कि शफा और मरवा क्या है, तो दैट इज अ पहाड़, यानी कि दैट इज अ माउंटेन. लिस्निंग अबाउट दिस ड्रीम, सहाबा बिकम वेरी हैप्पी. इस बात को सबके सहाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्यूरियस टू गो मक्का एंड फुलफिल द ड्रीम. सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 लोगों के साथ स्टार्ट जर्नी करते हैं मक्का की तरफ. किस चीज के लिए, उम्रा परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. जैसे कि आज भी लोग उम्रा के लिए जाते हैं. ठीक है. अ टाइप ऑफ प्रेयर इन इस्लाम डन इन मक्का ओनली, मक्का में ही होता है. व्हेन कुरैश केम टू नो अबाउट इट, they consolidated all the Meccan tribe, and it decided by them that the Prophet sallallahu alaihi wasallam will not enter Makkah at any cost. sallallahu alaihi wasallam को enter नहीं करने दे रहा मक्का किसी भी काल में. तो Prophet sallallahu alaihi wasallam स्टे करते हैं हुदैबिया पे, अब प्लेस कुछ दूरी पे है, मक्का से कुछ दूरी पे. तो सिचुएशंस को देखने के लिए, क्या सिचुएशंस चल रहा है मक्का का, क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कुछ दूर पे वो रुक जाते हैं. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then sent हजरत उस्मान बिन अफ़ान, हजरत उस्मान बिन अफ़ान को भेजते हैं to clarify that they had came to do umrah and not to attack मक्का. मक्का को अटैक करने नहीं आ रहे, वो उम्रा करने आ रहे हैं. तो किसी भी तरह का प्लीज हार्म ना पहुंचाए. बट हजरत उस्मान वाज डिटेन बाय द मक्कन पीपल. लेकिन उस्मान को क्या किया था, डिटेन कर लिया था. जैसे आज भी अगर आप कुछ आवाज उठाते हो तो आपको डिटेन कर लिया जाता है. ठीक है. Meanwhile, false news were heard by the Muslim that the Hazrat Usman was killed. एक अफवाह फैला दी जाती है कि हजरत उस्मान को मार दिया गया है. ठीक है. Hearing this news, Prophet sallallahu alaihi wasallam बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और now decided to fight with the people of Makkah. अब ये गुस्सा कहते हैं कि अब तो फाइट करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए. For this, he asked all the company to promise on his hand that they will not go back without taking the revenge of Hazrat Usman. सारे लोग तैयार हो जाते हैं और all the company agreed on it, and the promise in Islam is known as Bai'at Rizwan. ठीक है. Bai'at Rizwan यहाँ पे होता है. Now when the people of Makkah came to know about this, they immediately freed Hazrat Usman. Hazrat Usman को तुरंत छोड़ देते हैं. The great leader of Makkah and the Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Suhail bin Umru came to Hudaybiyah to meet Prophet sallallahu alaihi wasallam and sign a treaty. Prophet sallallahu alaihi wasallam never wanted to fight. वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम मक्का के लोगों से फाइट करें. So he agreed, and that historical treaty in Islam is known as Treaty of Hudaybiyah. तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या है, तो मतलब वो चाहते थे कि हम जाके वहाँ फाइट करें, बट वहाँ फाइट नहीं होती, वो पहले. ठीक है. तो द ट्रीटी इंक्लूड द फॉलोइंग: मुस्लिम विल गो बैक दिस ईयर, इस साल वो वापस चले जाएंगे. मुस्लिम में कम नेक्स्ट ईयर बट विल नॉट स्टे फॉर मोर देन 3 days. आएंगे अगले साल लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे. मुस्लिम विल नॉट कम विथ वेपन, छुरा ये सारी चीजें नहीं लेकर के आना, एक्सेप्ट स्वॉर्ड एंड दैट टू इन कवर. ठीक है. कि आपको वेपन्स वगैरह, तलवार वलवार, ये सारी चीजें नहीं लेके आनी. द मुस्लिम विल नॉट take with them those Muslims who were living in Makkah. ठीक है. But if any Muslims from Medina want to stay in Makkah, will not be stopped from doing it. अगर कोई मुस्लिम जो मदीना से और मक्का में स्टे करना चाहते हैं तो उसको want to stay in Makkah will not be stopped from doing. उसको उस चीज को करने से नहीं रोका जाएगा. अगर कोई मुस्लिम फर्दर माइग्रेट कर जाता है मक्का से मदीना,
or if any person of the Makkah get converted to Muslims and migrated to Medina, he would be returned back by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the reverse will not be done. ठीक है, अगर ऐसा होता है कि वो मुस्लिम कोई अगर है वो इस्लाम को कबूल कर लेता है और मदीना चला जाता है उठ करके, तो ये था कि ट्रीटी कि आपको उनको वापस करना होगा और उसका उल्टा नहीं होगा. इन द सेम वे आज का सिचुएशन आप समझ सकते हो इंडिया का कि क्या किया जा रहा है. ठीक है, तो ऐसा कुछ. All the tribes of Arab will have the right to sign the treaty in favor of whom they wanted. ठीक है, तो जितने भी ट्राइब्स हैं अरब के उनको कहा गया कि ठीक है आपको अपना राइट है कि साइन कीजिए ट्रीटी इन फेवर ऑफ whom they wanted, जिसके फेवर में आप चाहते हैं. So that is in favor of Prophet sallallahu alaihi wasallam और कुरैश. कि आप Prophet sallallahu alaihi wasallam के फेवर में चाह रहे हैं या कुरैश खानदान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खानदान है, बट वो चीजें हुई थी. Though these conditions were taught for Muslims and the brave Muslims like Hazrat Umar never wanted to have an agreement with such separations, yet Prophet sallallahu alaihi wasallam signed a treaty because he always wanted peace. हमेशा वो चाहते थे कि शांति रहे, इसलिए वो treaty sign करने होते तैयार हो जाते. According to the treaty, Muslim returned back from Hudaybiyah to Medina. ठीक है, हुदैबिया से मदीना चले जाएंगे. ठीक है, on their way Surah Fatah यानी कि victory was revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which Allah mentioned his treaty as open victory, though at all the times it was beyond the understanding of Muslim that how could be treaty be signed with such a ओके. तो कहते हैं कि इतना खराब तरीके से ऐसी ट्रीटी कैसे साइन हो सकती है और इसमें विक्ट्री कहाँ से होगी. ठीक है, बट दे हैड फेथ इन अल्लाह, अल्लाह और हुजूर के ऊपर विश्वास था. जैसे कि पहला कलमा भी आपका यही कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, की मतलब कि अल्लाह के ऊपर आपकी मेरे को विश्वास है. और आप कह सकते हो कि हुजूर और कि मैं हुजूर को कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उनके रसूल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. ठीक है, तो ये चीज़ों को ये मतलब किस तरीके से कह सकते हो कि आपका इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए. ठीक है, एंड दे स्टिंग सो दे वांटेड बेटर रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटी. से वो चाहते थे कि बेटर रिजल्ट्स इस ट्रीटी का. अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, तीन मेजर एडवांटेज. पीपल ऑफ मक्का स्टार्टेड टू गो टू मदीना फॉर ट्रेड के लिए जाने लगे, लोगों से मिलने लगे. मदीना मुस्लिम से स्टार्टेड टू गो टू मक्का जाने लगे. So they got opportunity to interact with each other. The Muslim had got a special opportunity to call towards Islam by their words and action. जैसा आप अपना बना के रखोगे वैसा ही लोग आपसे सीखेंगे ना. जब आप अच्छा बना के रखोगे तो आपसे अच्छे लोग भी आपसे अच्छा चीजें सीखेंगे. अगर आप खराब बना के रखिएगा तो people will learn wrong things from you. ठीक है, this was much beneficial and many peoples of Makkah accepted Islam thereby interacting with Muslims of Medina. मदीना के मुस्लिम से मिलकर के उनको बहुत अच्छा लगा कि वो कितनी अच्छी बात है कि मुझे लोगों से सीखने को मिल रहा है. और जैसे कहा जाता है ना कि मतलब आप मुसलमान घर में आप पैदा हो, इट डजंट मीन्स यू आर अ मुस्लिम. आपको इस्लाम आपको शो करना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, ये नहीं कि आप क्या सीख रहे हो. ठीक है, आपको खुद से सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है, ना कि आपको कोई दूसरा आके बताए और दूसरा को कुछ गलत बता के चला जाए और आप उसी चीज को फॉलो करते रहो. तो इट मीन्स तुम गलत कर रहे हो, ना कि दूसरा जो किया उसके गुनाह उसको मिलेंगे. बट आप जो आप 10 लोगों को आप फैलाओगे तो वो 10 का गुनाह भी आपके ऊपर आएगा. ठीक है, उसके साथ क्या होता है, ग्रेट वॉरियर्स हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उमरू बिन अन, इन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया. दे लेटर प्रूव टू बी द ग्रेट प्रीचर ऑफ इस्लाम इन द वर्ल्ड. Hazrat Khalid bin Walid defeated and captured Syria and known as a conqueror of Syria. आपसे पूछ सकता है who is known as conqueror of Syria. तो हजरत खालिद, तो खालिद बिन वलीद मतलब कि वलीद की ये बेटा है हजरत खालिद. ठीक है, तो हजरत खालिद ने वहां उस चीज को पहुंचाया. हजरत उमरू बिन आस, उमरू इनका नाम है, किसके बेटे हैं, आस के रजी अल्लाह. डिफीटेड एंड कैप्चर इजिप्ट को कैप्चर करता है, कहा जाता है कंकरर ऑफ इजिप्ट. तो आपसे दो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज कंकरर ऑफ इजिप्ट, हु इज नोन एज कंकरर ऑफ सीरिया. ठीक है, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanted to call the people and the king of other countries toward Islam, but couldn't send someone to them. Prophet sallallahu alaihi wasallam चाहते थे कि हम to call the people and the king of the other countries toward Islam, इस्लाम की तरफ, लेकिन वो कभी but couldn't send someone to them, कभी वो भेज नहीं पाते हैं with his letter of invitation toward Islam कि आप आइए मेरे यहाँ, because of the enmity with the people of Makkah. But now it was easy for him
to do the enmity was ended. क्योंकि अब क्या हो गया कि लोगों के बीच में फाइटिंग्स वगैरह ये चीजें कम हो गई, क्योंकि लोगों ने लोगों आकर के जानने की कोशिश की क्या चीज है, क्या इस्लाम कह रहा है, व्हाट इज इस्लाम, एंड क्या हमें सीखना चाहिए इस्लाम से। ठीक है, 7वीं हिजरी में क्या होता है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू सेंड इनविटेशन लेटर टू इस्लाम एंड डिफरेंट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। सहाबा told him that the foreign rulers don't accept without एनीथिंग विदाउट स्टाम्प, बिना स्टाम्प के कुछ भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्री कर लेते, चलो ठीक है। स्टाम्प प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बनाया जाता है, बाय वाज क्रिएटेड बाय हजरत याला बिन उमैया। ठीक है, हजरत याला के द्वारा ये बनाया जाता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ इनविटेशन टुवर्ड इस्लाम वाज सेंट वाया हजरत दाहिया कल्बी टू हरकुल द किंग ऑफ द रोम ऑफ द टाइम। तो किंग जो रहते हैं रोम के उस वक्त के। The other invitation letter was sent to the Khushro Parvez, the king of Iran. तो king of Iran कौन था at that time, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब्दुल्ला बिन उजैफा नैजाशी। ठीक है, वाया, तो ये आपके काम का नहीं है, इसको नीचे वाले चीज को छोड़ सकते हैं आप। इन दिस ईयर द बैटल ऑफ खैबर, ठीक है, गजवाए खैबर वाज फॉट विद द ज्यूज, यानी 7वें, आप कह सकते हो 7वें हिजरी में, 7 एज में क्या फाइट हुआ है, तो बैटल ऑफ खैबर। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है बैटल ऑफ खैबर कब फाइट किया गया, तो 7वें ईस्वी में। ठीक है, तो वाज फाउट विद द ज्यूज लिविंग इन द खैबर, खैबर में जो ज्यूज रहते थे उनके द्वारा फाइट किया गया, उनसे फाइट किया गया। The later had planned to attack the Medina, so to prevent this attack, Prophet ﷺ decided to confront them at Khaybar. इसमें क्या होता है, 1600 मुस्लिम पार्टिसिपेट करते हैं, 93 ज्यूज की किल होती है और 20 मुस्लिम शहीद हो जाते हैं। In this year, Prophet ﷺ performed first umrah after migration. पहला उम्रा परफॉर्म करते हैं माइग्रेशन के बाद। हजरत जुबैर बिन अवान was given the title of apostle of prophet, हवारी रसूल बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8वीं हिजरी। इस बैटल में क्या होता है, बैटल ऑफ मौत was fought. मौता is a place in the Syria on the way to Basra. तो बैटल ऑफ मौता कब फाइट किया जाता है, तो 8वीं हिजरी में, 8 एज में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनविटेशन हैज सेंट इनविटेशन ऑफ इस्लाम टू हिम वाया हजरत हारिस के साथ ये भेजते हैं कि जाओ जाकर के वहाँ इनविटेशन। ही इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द इनविटेशन किल्ड हजरत हारिस को ही मार दिया जाता है। ठीक है, कौन मार देता है, तो एंड विद द हेल्प ऑफ द किंग ऑफ रोमन डिसाइड टू अटैक मदीना। ये लोग चाहते हैं कि मदीना के ऊपर हम अटैक करें। ठीक है, इनको भेजा कहाँ जाता है, सीरिया भेजा जाता है, और सीरिया में ही वहाँ। ठीक है, बैटल सारे याद कैसे करें, बैटल का नाम आप लिख लो, 10 बैटल, 7-8 बैटल सब में हुए, सब में एक बैटल हुए, एक दो, तो बस आप उस बैटल का नाम लिख लो, आपको पता रहेगा ये कौन कब हुआ है। तो जैसे कि पहला वो पता है, फर्स्ट बैटल बदर होता है, सेकंड बैटल आपका उहद होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका ये याद हो जाएगा। ठीक है, एक जस्ट पेज पे एक आप लिख लो, आपको वहीं से याद हो जाएगा। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो सेंड एन आर्मी ऑफ 3000 सोल्जर अंडर ज़ैद बिन हारिस। ज़ैद बिन हारिस के अंदर में 3000 आर्मी को भेजा जाता है, किस चीज के लिए, to confront the enemy comprising 1 लाख troops, 1 लाख troops थे। ठीक है, under the leader of Surjil, a brutal war was fought at the Mouth and the Muslim won the battle. मुस्लिम यहाँ पे जीत जाते हैं, फिर भी 3000 लोग हैं, इधर 1 लाख लोग हैं। हजरत खालिद बिन वलीद was given the title of Safiullah, sword of Allah। ठीक है, सैफुल्लाह, ठीक है, sword of Allah by Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम for his bravery in the battle। तो सैफुल्लाह अगर किसी का नाम है तो उसका मतलब sword of Allah कहने का सेंस ये है। ठीक है, in this year treaty of Hudaybiyah was broken by the Quraysh के द्वारा हुदैबिया का ट्रीटी तोड़ दी गई। ठीक है, one condition is that agreement of Hudaybiyah was the tribes other than the Quraysh and the Muslim might participate in the treaty from the either side they wanted. There's a tribe named Banu Khaza with Prophet sallallahu alaihi wasallam in the treaty, and the tribes named Banu Bakr with the Quraysh, but in this year Banu Bakr supported by the Quraysh attack Banu Khaza। ये भी काम का नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसको जस्ट आप लेफ्ट कर सकते हो। Prophet sallallahu alaihi wasallam become angry by the episode and the march toward the मक्का, मक्का की तरफ मार्च करते हैं 10,000 लोगों के साथ। जब वो मक्का पहुंचते हैं, स्टॉप with the whole group of the place named मरुज जोहान कुरैश। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, एमयू के इंटरेस्ट में आपसे नहीं पूछने जा रहा है। The population was Makkah was thinking that there would be the brutal killing of them by the Muslims, कि Muslims आके उन सभी को मार देंगे, टॉर्चर करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे। ठीक है,
including Prophet ﷺ very much. So they were expecting of severe revenge from the side of Muslim, but Prophet ﷺ, in spite of having strength and the courage, didn't take a revenge. वो बिल्कुल उससे रिवेंज नहीं लेते हैं. हम लोग के अंदर एक हो जाती है भावना कि हम लोग बदला लेंगे, तो वो चीज़ वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखी जाती है. So he announced forgiveness for all, सभी को माफ कर, except फिर 15 लोगों को छोड़ के सभी को माफ कर दिया गया. And the house of Abu Sufyan was declared Darul Aman. तो आपसे पूछ सकते हो दारुल अमन क्या है? दारुल अमन was the हाउस ऑफ अबू सुफियान, यानी कि हाउस ऑफ सेफ्टी है. कहने का सेंस ये है कि हाउस ऑफ सेफ्टी, दारुल अमन, अमन यानी कि शांति, सुकून को कहा जाता है अमन. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दैट हु विल इंटर हरम और अबू सुफियान हाउस, ठीक है, और विल क्लोज द डोर ऑफ हिज हाउस फ्रॉम इनसाइड एंड विल not come to fight with the Muslim will be forgiven. Among those 15 people who were not forgiven, 11 accepted Islam, 11 Islam को accept कर लेते, 4 को मार दिया जाता है. Seeing this kind of mercy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, many Makkah including hard-hearted enemies like Hinda, वाशीर, ये सारे लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे थे. ओह कितने अच्छी चीजें हैं कि मतलब कि जिन लोग मतलब जैसे कि क्या हुआ कि 15 लोग हैं, अब उसमें से कहा ये चले ठीक है इनको माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें से 11 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 4 लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे मार दिया गया था. तो कितना अच्छा इस्लाम है कि मतलब कि उन सभी को छोड़ दिया गया. इंसिडेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री इज कॉल्ड फतह मक्का, यानी विक्ट्री ऑफ मक्का, मक्का की विक्ट्री. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हार्ड हार्टेड थे उन्होंने भी इस्लाम को देखा कि कितना प्यारा चीज है, कितनी बारीकी और कितनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए. ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज 360 आइडल्स. उस वक्त में कहते थे 360 आइडल्स थे इनसाइड द काबा, काबा के में. अमॉन्ग देम हबाल. तो पता होना चाहिए कि हबाल क्या था. हबाल वाज द बिगेस्ट आइडल दैट वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द हुजूर, ठीक है. तो बिगेस्ट आइडल प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम broke all the idols with his stick and ordered Hazrat Umar to rub the image that were drawn on the wall of the Kaaba. काबा की दीवार पे जो इमेज बनी हुई है उन सभी को मिटा दो और ये जितने भी हैं सबको तोड़ डालो. आफ्टर दिस विक्ट्री ऑफ द मक्का, मक्का को जीत लेने के बाद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेट फॉर 15 दिन के लिए वहां रुकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं मदीना. आफ्टर अपॉइंटिंग हजरत मुआद बिन जबाल एज अ केयरटेकर ऑफ मदीना. हजरत मुआद को कहते तुम यहीं रहो, देखना इस चीज को. मक्का फतह करने से पहले द मैनेजर ऑफ मक्का काबा वाज हजरत उस्मान बिन अबू तलहा. अबू तलहा के बेटा है हजरत उस्मान. एंड आफ्टर फतह मक्का, मक्का को जीत लेने के बाद Prophet ﷺ appointed him as the manager. After the victory of Prophet ﷺ over the Makkah, the people of the tribes Hawazin and the Sagif and the Taif city saw that now it was their turn to be attacked by Prophet ﷺ. अब उसका क्या बारी आ गई, अब उनकी बारी आ गई है कि अब उनके ऊपर अटैक किया जाएगा. So they planned to attack Muslims so that the latter might be defeated easily. तो अब वो क्या कहते हैं, चलो मुस्लिम्स के ऊपर पहले अटैक करेंगे ताकि वो उनको आसानी से हराया जा सके. I wouldn't remain able to attack the former. वो हमें अटैक ना कर सकते. When Prophet sallallahu alaihi wasallam जब उनको पता चलता है इस प्लान के बारे में तो वो कहते हैं मुस्लिम्स को कि ऐसा करो, तवाइफ की तरफ चलो एंड कन्फ्रंट द एनिमी, और चलो फाइट करते. 12,000 ट्रूप्स इंक्लूडिंग 2,000 न्यू मुस्लिम्स ऑफ मक्का मार्च टुवर्ड द तवाइफ सिटी. तवाइफ सिटी की तरफ वो लोग मार्च करते, ठीक है. अब several battles was fought between the Muslims and the people of Tawaif near the Hunain Hill. Hunain Hill के पास की फाइटिंग होती है, ठीक है. इस बैटल को कहा जाता है गजवाए हुनैन, यानी बैटल ऑफ हुनैन. दिस बैटल वाज आल्सो वॉन बाय द मुस्लिम. इस बैटल को भी जीत लिया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा. 6 एनिमीज को इंप्रिजन कर दिया जाता है, हु वेयर देन फ्रीड बाय द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनी कंडीशन. उन सब, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं हो कि हम इन्हें वापस करेंगे एंड ऑल दिस. अमंग देम was also a sworn sister of Prophet sallallahu alaihi wasallam named Hazrat Shima रज़ियल्लाहु, daughter of Hazrat Halima. Hazrat Halima की बेटी रहती है. In this year Hazrat Ibrahim, son of Prophet Muhammad, was born from the womb of Hazrat Maria कब्तिया. तो हुजूर के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे, ठीक है. तो हजरत इब्राहिम पैदा होते हैं कहाँ से? मारिया के से, ठीक है. उसके बाद आते हैं 9वीं हिजरी. इस ईयर में क्या होता है? द रूलर ऑफ द रोम हर्ड द फॉल्स न्यूज़ ऑफ द डेमिस. सुनते हैं कि हुजूर की डेथ हो गई है एंड ऑल दिस. एंड आल्सो द फ्रूट्स केम, fruit not came on the trees of the date palm, और खजूर भी नहीं आया है मदीना के लोगों पे. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस रोम डिसाइड टू अटैक मदीना. वो सोचते चलो मदीना पे अटैक करते हैं. प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बारे में पता चलता है तो वो शुरू करते हैं चलो मार्च की तरफ, रोम की तरफ हम लोग हमला करने चलते हैं. तो पहुंचते 30,000 ट्रूप्स के साथ रोम की तरफ एंड स्टेड इन अ सिटी नेम ताबुक. ताबुक में स्टे करते हैं और कहाँ पे? सऊदी अरेबिया के आउटस्कर्ट की उसे कोने पे, towards Rome for 20 days, but the enemy didn't approach. enemy आया ही नहीं. So the Islamic force returned back to Medina and no war took place. और कोई भी fights वगैरह कुछ भी नहीं होता है. The incidents in the Islamic history is known as गज़वाए ताबुक. गज़वाए ताबुक यानी कि Battle of Tabuk. This was the last battle the Prophet ﷺ took
पार्ट बैटल ऑफ गजवा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि बैटल ऑफ गजवा क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है लास्ट बैटल फाइट इन द इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है, या लास्ट बैटल फाइट ड्यूरिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम। तो दैट वाज बैटल ऑफ गजवा। पहला बैटल क्या था? बैटल ऑफ बद्र। सेकंड बैटल बैटल ऑफ उहद, ठीक है। लास्ट बैटल बैटल ऑफ गजवा, ठीक है। इन दिस ईयर was ordered by the Allah and demolished the mosque constructed by the hypocrites and munafiqeen के द्वारा named Zarrar to divide the Muslims and back the enemy silently. Prophet sallallahu alaihi wasallam after returning from the Tabuk demolished the mosque को तोड़ ताड़ देते हैं। इस साल क्या होता है? हज बिकम ऑब्लिगेटरी, हज बन जाता है ऑब्लिगेटरी। क्या को हज करना है मुस्लिम्स के ऊपर? हु कैन बियर इट्स एक्सपेंडिचर, जो उसके खर्च को उठा सकता है, एंड हैव प्रॉपर हेल्थ टू परफॉर्म इट, जिसकी हालात अच्छे हैं, जिसके पास सेहत अच्छा है, वो इस चीज को कर सकता है। इस ईयर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट द फर्स्ट इस्लामिक ग्रुप ऑफ 300 पीपल, 300 लोगों का पहला इस्लामिक ग्रुप को भेजते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो 300 लोगों को भेजा जाता है किस चीज के लिए? हज परफॉर्म करने के लिए। तो ये लोग हज परफॉर्म करने जाते हैं। ऑन द डे ऑफ द सैक्रिफाइस ड्यूरिंग हज, हजरत अबू बकर डिलीवर्ड हिस्टोरिकल स्पीच, ठीक है। अब हजरत अली made an historic announcement during the Hajj as told by the Prophet Muhammad. Now no other than Muslim will enter the Kaaba. आज के बाद से कोई भी काबा में इंटर नहीं करेगा, कोई भी मुस्लिम के अलावा कोई भी दूसरा रिलीजन का कोई भी हो, दे विल नॉट एंटर द काबा, ठीक है। इन दिस ईयर आदि तो कौन, तो ये कब किया गया ये पूछा जा सकता है, ठीक है। हज कब आपका कह दिया ये कंपलसरी है सारे मुस्लिम्स के ऊपर, ये कब कहा गया? तो 9वीं हिजरी में, ठीक है। तो ये चीज है। टू गिव ज़कात, जैसे कहा जाता है ज़कात, हज, रोजा, ये सारी चीजें हम लोग के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। तो गिव ज़कात टू द पीपल हु डिजर्व इट बिकम ऑब्लिगेटरी अपॉन द मुस्लिम्स, कि जिसके पास है तो वो ज़कात पे कर सकता है, कितना? 2.5%, ठीक है। इन दिस ईयर नजाशी द किंग ऑफ हबशा डाइड। नजाशी का डेथ हो जाता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड हिज नमाज जनाजा द इस्लामिक फंडल प्रेयर इन द एब्सेंस ऑफ हिज डेड बॉडी। इनकी डेड बॉडी वहां पे नहीं भी थी, फिर भी उनकी नमाज जनाजा उनकी पढ़ाते हैं। अब आता है 10वीं हिजरी। इस यही हिजरी वो रहती है जिस वक्त रसूलुल्लाह परफॉर्म हिज फर्स्ट एंड द लास्ट हज, पहला और आखिरी हज रसूलुल्लाह इसी वक्त में करते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉर एहराम, एहराम उसको कहते हैं जो एक वाइट ड्रेस जो होता है, जो पहना जाता है, ड्रेस फॉर परफॉर्मिंग हज और उम्रा, एक वाइट ड्रेस होता है, उसी को कहा जाता है एहराम। एट द प्लेस नेम जुल हलीफा। ड्यूरिंग द हज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज विथ ऑल द 9 वाइफ्स, क्योंकि हुजूर की कितनी वाइफ थी टोटल? 13, ठीक है। 13 में से जिस वक्त वो परफॉर्म कर रहे थे हज, तो इनके पास कितनी वाइफ थी? 9 वाइफ थी, ठीक है। क्योंकि और बाकी लोगों का इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो 9 वाइफ जो थी वो जिंदा थी, इनके साथ में थी। Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam delivered his last and historic sermon during Hajj in the field of Arfat, अरफात का मैदान में अपनी हिस्टोरिक, and while riding on his she camel named Kuswa, camel जिसपे वो राइड कर रहे थे, कुस्वा, on the 9th day Zil Hajj and 10वीं हिजरी in the presence of around 1 लाख मुस्लिम, 1 लाख मुस्लिम थे। during Hajj Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offered जोहर, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। सलात मतलब होता है नमाज, ठीक है, जोहर एंड असर सलात, टुगेदर विद अरफात, टुगेदर इन अरफात, अरफात में, एंड ऑफर्ड मगरिब एंड इशा नमाज, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ते हैं इन मुज़दलिफा फील्ड में। इस साल क्या होता है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड द इत्तिकाफ सिटिंग इन द मॉस्क कंटिन्यूअसली विदाउट कमिंग। तो पहली बार ऐसा होता है कि वो 20 दिन तक अंदर बैठे रहते हैं। जैसे क्या होता है कि रमजान की आखिरी 10 दिन में लोग क्या करते हैं कि जाके इत्तिकाफ रखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम मस्जिद में जाके हम 10 दिन, अब आखिरी की 10 दिन दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़ देंगे और हम मस्जिद में बैठेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे बाप जिंदा भी हैं या नहीं है, सब चीज़ को भूल जाएंगे। बट जस्ट यहाँ पे आज की डेट में लोग इत्तिकाफ करने चले जाते हैं, फ़ोन भी हाथ में होता है, दुनिया की सारी बातें भी पता होती हैं, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आ रहा है, हम उससे कहानी भी सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में हो गई है, ठीक है। जो कि बल्कि इत्तिकाफ वैसा कुछ नहीं है, इत्तिकाफ में अकेले बिल्कुल मतलब दुनिया की सारी चीज़ों से अलग हट के रखना, सिटिंग इन द मॉस्क कंटिन्यूअसली विदाउट कमिंग आउट एक्सेप्ट फॉर नेचुरल कॉल, मतलब कि नेचुरल कॉल यानी कि वॉशरूम वगैरह जाने एंड ये सारी चीज़ों के लिए, फॉर 20 डेज। पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो ये हमेशा 10 दिन के लिए जाते थे, ठीक है। अब आता है 11वीं हिजरी और यहीं पे हुजूर की वफात होती है। इन द मंथ ऑफ द सफर, सफर का महीना होता है,
of this year, Prophet ﷺ suffered from severe headaches. The सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है. Prophet ﷺ health become very much low, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं. He ordered Hazrat Abu Bakr रज़ी अल्लाह to become इमाम बनने के लिए हज़रत अबू बकर को कहते थे कि ठीक है आप इमाम बनिए, to lead the जमाते नमाज prayer in the congregation. ठीक है. Prophet ﷺ led the last congregation of Maghrib prayer in which he recites Surah Mursalat पढ़ते हैं इसमें. Hazrat Abu Bakr led the congregation of the prayer in the presence of Prophet ﷺ for the 3 days. He led 17 prayers, 17 नमाज पढ़ाई जाती है अबू बकर के द्वारा. Prophet ﷺ could not recover from the illness. Thus, on Monday, 12 Rabi Awwal of this year, that is the 7th June 632, he left this mortal world. उस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं. His last day were passed with his wife Aisha, क्योंकि आयशा सबसे प्यारी बीवी थी. ठीक है. डॉक्टर ऑफ हजरत अबू बकर, जो कि इनके दोस्त भी थे और ये भी थे, कैंपेनियन कह लो या इनके हजरत आयशा के अब्बा थे तो ससुर भी कह सकते हो. His age was 63 at that time. उनकी उम्र क्या थी जिसे उनके वफात हुआ तो 63 साल था. Till the last of his breath, Prophet sallallahu alaihi wasallam urged the people to take care of the namaz and the slave. गुलामों को भी देखना और नमाज को भी. ये सब गुलाम का एक ट्रेड चलता था. ठीक है. हजरत उमर could not bear this great loss and lost self control. उमर इस लॉस्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और वो मतलब सेल्फ कंट्रोल खो बैठे. He took the sword and warned the people that whoever will say Prophet sallallahu alaihi wasallam is died, he will remove his head from the body. उसके दिमाग को खोपड़ी को उड़ा दिया जाएगा कि क्योंकि इतने ज़्यादा उनके ऊपर असर हुआ. हज़रत अबू बकर kept patience and delivered a powerful speech of the console of the people. वो वहाँ पे करते हैं. नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है. उसके वसल्लम की was led by the non people of इसको कोई लीड नहीं कर रहा था. ठीक है. People offered the namaz themselves. First the gents, आगे में जेंट्स पर रहते, पीछे में लेडीज थी और सबसे पीछे में बच्चे. Family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the wives of Prophet sallallahu alaihi wasallam are collectively called उम्महातुल मोमिनीन. तो आपको पता होना चाहिए उम्महातुल मोमिनीन किसको कहते हैं. तो वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर हम वाइफ की बात करें तो उनको कहता है उम्मुल मोमिनीन. ठीक है. तो उम्मुल मोमिनीन क्या है. मदर्स ऑफ द मुस्लिम्स मतलब कि सारे मुस्लिम्स की बात हो गया. मदर ऑफ ऑल मुस्लिम्स. ठीक है. जितने मुस्लिम हैं सभी की बात हो रही है. तो उम्मुल मोमिनीन और तो इसीलिए कहा जाता है उम्मत की माँ इनको कहा जाता है. ठीक है. उनकी वाइफ जितनी भी है उन सबको उम्मत की माँ कहा गया. अब हुजूर की जो 13 बीवी हैं उन सभी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है. रज़ियल खदीजा, सौदा, आयशा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा, ज़ैनब, जुबैरिया, उम्मे सफिया, मैमुना, रिहाना बिनत ज़ैद एंड मारिया कुतिया. तो ये सब है.